अरे यार ये फौजी कब तक आएगा? मैं तो उसका वेट कर करके परेशान हो गई हूँ। मुझसे गर्मी लग रही है वो अलग, चिन्नाटक और करना पड़ रहा है। हम करते जब तक वो नहीं आता ना इसे निकाल देते हैं, तब देख लेंगे। कितना रिलीफ मिल रहा है। लेकिन ड्रामे है उसके चक्कर में तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, मुझे ये सब करने की ना कोई ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है यार। दिमाग खराब करके रख दिया उसने तो मेरा। देखो कब तक आए पता नहीं। मुझे क्या है, उसी पर मुझे पैसे मिलते रहे, क्योंकि वैसे भी मुझे खर्चे पानी के लिए तो पैसे देता नहीं है, तो मुझे यही नाटक करना पड़ेगा। कहाँ ही घर वालों ने ना शादी के चक्कर में मेरे को डाल दिया। यहाँ पे ना तो चैन से रह पाती हूँ ना जी पाती हूँ। उसकी मम्मी और है पूरे दिन बच्चे कर लो तब जाके कुछ मिलेगा। सरप्राइज! अरे तुम कब आए हैं? सरप्राइज? तुम कहाँ से आ गए? और मैं आपकी इतनी देर से बात कर रही थी तो तुमने सब सुन लिया क्या? अरे है क्या बात कर रही थी? अरे मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे छुट्टी मिली। मैंने काफी दिन पहले से अप्लाई कर रखा था, लेकिन आज मुझे छुट्टी मिल गई। और छुट्टी मिल गई तो मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूँ। और सरप्राइज दे दूँ तो जैसे ही मैं पीछे दुबका, बॉस का फोन आ गया। अब उनसे मैं बात करने में लग गया तो मैंने तुम्हारी कुछ बातें नहीं सुनी। पता नहीं तुम किससे बड़बड़ा रही थी। अच्छा तुमने कुछ नहीं सुना? मतलब इतनी खुश क्यों हो रही हो? कुछ ऐसा था क्या जो मुझे नहीं मालूम पड़ना चाहिए था? नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो फिर क्यों पूछ रही हो इतना? कुछ नहीं होता। बात तो नहीं हुई ना मुझसे? अरे पागल हो गया, तुमसे कैसे कुछ छुपा सकती हूँ मैं? अच्छा मैं क्या कह रहा था, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है और लेकिन हमारा बच्चा? हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही थी मेरे ना पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे लगता है मुझे ना तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो मुझे ना भी 15,000 रुपये दो, मैं तुरंत अभी डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो तुम्हें क्यों दे दूँ? तुम्हारा पति किस काम आएगा? मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, हम साथ में चलते हैं डॉक्टर के पास। चलो। नहीं देखो तुम मेरे साथ में जाओ, तुम भी आए हो ना, तुम आराम करो, थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं तुरंत अभी डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। और तुम्हें तो पता है ना कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ी इरिटेशन सी होती है, तो अभी ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मुझे तुरंत पैसे दो, मैं ना अभी तुरंत डॉक्टर को दिखा कर आती हूँ। जल्दी करो। ये बढ़िया जी, बड़ी इरिटेशन हो रखी है, पति से इरिटेशन हो रखी है। पता नहीं यार तुम यार लड़कियों का कुछ समझ में नहीं आता मुझे। देखो मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, तुम फालतू की बात मत करो, जल्दी मुझे पैसे ला के दो, जल्दी करो। अरे मैं क्या बोल रहा था, मैं पैसे दे रहा हूँ, पैसे की कोई बात नहीं है, मैं पैसे और भी दे दूंगा, 15 के 20 दे दूंगा। पर मुझे ये तो बताओ अभी तक हमने इसके ऊपर कितना खर्च कर दिया है और पैसा लगता ही जा रहा है। बड़ा महंगा बच्चा पड़ रहा है ये तो मुझे। ये कम से कम 1.5 लाख तो कर दिया होगा। 1.5 लाख कर दिया होगा, अब 15,000 रुपये और मांग रही हो। ये बच्चा है या ये पैसे खाने की मशीन है? यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो इतने टाइम में तुम्हारा बच्चा और ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें नहीं देने पैसे तो ठीक है, इसको मर जाने देते हैं फिर। ऐसे कैसे मर जाने देते हैं? मेरे से बड़ा होके जय हिंद आर्मी ऑफिसर बनाऊंगा। पर मुझे एक बात बताओ, वो इस बच्चे को हुआ कितना टाइम है? अभी तो 4 मंथ्स हुआ है। 4 मंथ्स हुआ है? और 4 मंथ्स में ये 9 महीने का कैसे लग रहा है? अरे वो ऐसे ही होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, मैं है ना दूध पीता बच्चा हूँ जो आर्मी में चला गया हूँ, है ना। एक काम करो मुझे एक बार देखने दो। पागल हो क्या? क्यों देखना है अभी? क्यों नहीं दिखा रही हो? क्योंकि नकली है। पागल हो क्या? कलर का बलून है इसके अंदर। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ बोलना नहीं चाहोगी? बोलो। ये अरे आवाज ही बंद हो गई, बोलती बंद हो गई। अरे कुछ सफाई तो दो। वो मैं ना तुम्हें सब सच बताने वाली थी। ओ सच बताने वाली थी ना, पर उससे पहले इसने मुझे सब सच बता दिया। रामू कोई क्या तूने? हाँ, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा हुआ इसने मुझे सब कुछ सच बता दिया, वरना ये झूठ तो पता नहीं कितने सालों तक चलता। और वो 4 महीने का बच्चा मुझे लग रहा है 40 साल का हो जाता पेट में ही। आई एम सॉरी नीरज। सॉरी? किस बात की सॉरी? हाँ ये सब नाटक ना मुझे मजबूरी में करना पड़ा। क्या मजबूरी थी आपकी? तुम मुझे खर्चे पानी के लिए ज्यादा पैसे तो देते नहीं थे, तो मैंने प्रेगनेंसी का नाटक किया। मैंने सोचा कि ये जो रिपोर्ट वगैरह कराऊंगी ना उसका पैसा निकाल। चुप करो। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि तुमने नाटक क्यों किया। ऐशा रयाशी के लिए ना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हें पैसे कम पड़ रहे होंगे, है ना, घूमने फिरने के लिए, इसलिए ड्रामा किया ना तुमने। मालूम है तुम्हें? तुम्हें कैसे मालूम? मालूम तो मुझे पड़ेगा ना भैया। 4 महीने में 4 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। उसके बाद भी हर महीने, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 15 दे दो, 20,000 दे दो। अब 15-20,000 तो ऐसे मांगते हैं 15-20 रुपए की चॉकलेट खानी हो इसे। पैसों का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना भाई। इतने पैसों को करती क्या हो? इतना कहाँ उड़ाती हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ? और अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना ही नंगा भूखा है तो मेरे साथ रह क्यों रही हो? आई एम सॉरी नीरज। ओहो सॉरी मांग रही है। धोखा देने के बाद, किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता रखने के बाद ये मुझसे माफी मांग रही है, और ये चाहती है कि मैं इन्हें माफ कर दूं क्योंकि मैं तो एक अच्छा पति हूं, है ना। चल शट अप।
मैं वहां पर बॉर्डर पर देश की रक्षा करता हूँ, जी जान एक करता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि चलो मेरी बीवी घर पर है, कोई तो है जो मुझसे प्यार करता है। लेकिन तुम यहाँ पर काला मुंह करवा रही हो, दूसरों के साथ ऐश कर रही हो, रंगरेलियां बना रही हो, और मैं क्या हूँ? तुम्हारे पैसे की मशीन, एटीएम मशीन हूँ मैं? नहीं ना, आज के बाद ना मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ अपने घर पे। नीरज और ये please। सारी बातें ना मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा, उन्हें पता लगना चाहिए कि उन्होंने किस बेटी को जन्म दिया है और वो दूसरे घर में जाके क्या कर रही है। Just shut up! निकल जाए यहाँ से। मेरी बात मैंने बोला गेट आउट।